ये जम्मू कश्मीर के नेता हैं जो कि अभी गुलाम नबी आजाद से मिलकर आए हैं। आपको सुनवाते हैं कि इनका क्या मानना है। गुलाम नबी आजाद क्या उन्होंने कहा आपको? सर, उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको 5 पेज का वो आपके पास होगा जरूर, आप उसको पढ़ लीजिए कि किस बिना के पर उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन दिया, क्योंकि 50 साल से ज्यादा उन्होंने जम्मू कश्मीर में पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस की खिदमत की है और बड़े बड़े पद पे वो रहे हैं। तो अब जो उन्होंने पूरा अपनी डिटेल जो है वो उसके अंदर बताई है कि भाई दिस आई एम गोइंग टू रिजाइन फ्रॉम। देखिए, 50 साल में 40 साल तक कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, इतना कुछ पार्टी ने उनको दिया, उसके बाद भी पार्टी से इतने नाराज कैसे हो गए? सर, पार्टी कोई भी पार्टी हो वो अपने वर्कर, उसी वर्कर को ज्यादा ऊंचा चाहती है जो खुद काम करे, पार्टी के लिए करे, अपने लिए मत करे। गुलाम नबी आजाद साहब का जम्मू कश्मीर में कोई मकान भी नहीं है। मैं ये बात आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया और अपने मुल्क के लिए किया, अपने देश के लिए किया, अपने स्टेट के लिए किया। तो अब कुछ दिनों से, पिछले तकरीबन 1-2 साल से, कुछ जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो हाई कमांड है उनके साथ कोई उनके भेदभाव थे, जो जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया। उनकी नाराजगी सोनिया गांधी से ज्यादा राहुल गांधी से लगती है, ऐसा क्यों? सर, ये चीजें तो आप उनसे ही पूछ सकते हैं, लेकिन जो हमें लगा कि जिस पार्टी में रिस्पेक्ट ना रही हो, एक आदमी ने सारी जिंदगी इस पार्टी को दे दी, फिर उनकी इज्जत ना की जाए, तो जो कल के लोग आके उनको हमुलेट करें तो फिर अच्छा नहीं लगता है कि इंसान को। उम्मीद है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते? बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, ही इज नॉट गोइंग टू ज्वाइन बीजेपी। तो अपनी पार्टी बनाएंगे? जो मैं आस्कीम। आपका पूरा नाम? मेरा नाम चौधरी मोहम्मद अकरम, एक्स MLA। चौधरी मोहम्मद अकरम ने साफ तौर पे कहा कि गुलाम नबी आजाद से वो अभी मिलकर आए हैं और गुलाम नबी आजाद अपनी पार्टी बनाएंगे, बीजेपी ज्वाइन करने का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन पार्टी में जो सम्मान उनको मिलना चाहिए वो सम्मान उनको नहीं मिला। पार्टी के नेता कुछ कोटरी से ग्रसित हैं, कुछ कोटरी के नेताओं की पहुंच पार्टी के नेताओं, पार्टी की सुप्रीमो तक है और वो चाह कर भी नहीं उनसे मुलाकात हो पाती है। और इसी बात की नाराजगी को लेकर जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा दिया है पार्टी से। बिल्कुल रमन, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि कांग्रेस उनकी नाराजगी समझ नहीं पा रही थी। कई ऐसे मौके आए हैं, चाहे वो बेशक पार्टी के नेतृत्व को लेकर ही सवाल क्यों ना खड़े हो रहे हों, कई ऐसे मौके हैं जहां पर नाराजगी जाहिर की गई थी गुलाम नबी आजाद की तरफ से। और ऐसा हो भी सकता है, ये जो आज देख रही है कांग्रेस की, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है पार्टी से, संभावनाएं तो साफ नजर आ रही थी, क्योंकि ये पहला नाम नहीं है। बिल्कुल, आप कह सकती हैं कि जिस तरीके से G23 बनाया गया था, G23 बनाने के बाद ही उसी वक्त से नाराजगी पार्टी के कुछ नेताओं की, जिसमें गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, शशि थरूर, मनीष तिवारी से लेकर कई ऐसे नेता हैं, उनकी नाराजगी पार्टी के नेतृत्व से साफ तौर पर सामने आ रही थी। और गुलाम नबी आजाद ने एक बड़ी चिट्ठी, लंबी चिट्ठी उस वक्त भी सोनिया गांधी को दी थी, जिसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैं आपको एक और पूर्व विधायक से बात करना चाहता हूं। साफ तौर पर जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुलाम नबी आजाद की नाराजगी पार्टी के नेताओं, खास तौर पर राहुल गांधी के काम करने के तरीके को लेकर है और उसी को लेकर उन्होंने ये फैसला किया। उन्होंने ये पार्टी के नेतृत्व सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर साफ तौर पर कहा है कांग्रेस पार्टी अब मजबूत नहीं हो सकती और जो यात्रा निकाली जा रही है पार्टी की तरफ से 7 तारीख को कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा जो निकाली जा रही है, भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, उस यात्रा से पहले कश्मीर जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए पार्टी को, ये उन्होंने कहा है। बिल्कुल। और रमन, अब आगे क्या संभावनाएं नजर आ रही है? हमने जम्मू कश्मीर में इनको देखा, जब 370 टूटा, 35 ए गया और जिस तरीके से पूर्ण विलय हुआ, और जो पूर्ण विलय जब हुआ है और शायद कभी कांग्रेस के एजेंडे पर यह रहता था, उसके ऊपर उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी कोई भी संस्था है, कल देखिए इलेक्शन कमीशन का वहां पर अभी चल रहा था, वो एक बात खड़ी हुई पे जो नए वोटर बनने की बात शुरू हुई, अननेसेसरली बिना कारण के उसको एक जो इशू बना दिया। और कांग्रेस के वो लोग जिनको ये आगे आगे बढ़ा रहे हैं, दूसरे तीसरे दर्जे के लोग जिनका कोई आधार नहीं है, उनको जो जाके PAGD, वो जो अलगाववादी जो है सोच के लोग हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PD के साथ कंधे से कंधा मिला के बैठ के, और जो है भारत की जो इंटीग्रेशन है जम्मू कश्मीरी भारत के साथ, उसके ऊपर ही प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कर रहे हैं, कम्युनल लाइंस के ऊपर। खानदान से आने वाले नेताओं की कदर और इज्जत होती है, अन्य
नेताओं को कांग्रेस पार्टी में प्रताड़ित किया जाता है। जिन गुलाम नबी आज़ाद साहब ने अपना खून पसीना लगाकर दशकों तक मेहनत करके न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया, उन्हीं गुलाम नबी आज़ाद साहब को मजबूर किया गया कि वो त्याग पत्र दे। गुलाम नबी आज़ाद साहब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से जिस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जा रहा था, बार बार उनको अपमानित किया जा रहा था, बार बार श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब की कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षों द्वारा जो उनको इंसल्ट किया जा रहा था, उससे दुखी होकर श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब ने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया है। और हकीकत है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आम जनमानस की कहीं कोई जगह नहीं है। वहाँ सिर्फ नेहरू गांधी खानदान में जो पैदा होता है उसी की कांग्रेस पार्टी है। श्री गुलाम नबी आज़ाद साहब के कद के बड़े नेता का कांग्रेस ने ये हाल किया है, तो वहाँ अन्य जो नेता हैं या छोटे स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनका क्या हाल होता होगा, वो तो आप सोच भी नहीं सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।